प्यारे विद्यार्थियों, आज हम प्रधानमंत्री की नियुक्ति, उनके कार्य शक्तियाँ और अधिकार पढ़ेंगे। तो प्रधानमंत्री का जो शब्द ये दिए गए हैं, अनुच्छेद 74 में ये लिखा हुआ है हमारे संविधान में। इसकी नियुक्ति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को राष्ट्रपति नियुक्ति प्रदान करता है। अब प्रधानमंत्री की कार्य शक्तियां एवं अधिकार देखिए, ये मंत्री परिषद का निर्माण करता है प्रधानमंत्री। दूसरा कार्य, मंत्रियों में विभागों का बंटवारा और परिवर्तन करता है। तीसरा, मंत्री परिषद का कार्य संचालन करता है। इसके बाद में शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करने का कार्य प्रधानमंत्री करता है। लोकसभा का नेता कहलाता है ये सरकार का। राष्ट्रपति तथा मंत्रिमंडल के बीच संबंध स्थापित करने का मुख्य कार्य प्रधानमंत्री करते हैं। विभिन्न पद प्रदान करने के कार्य प्रधानमंत्री करता है ये। अब इसमें जो मंत्री परिषद का निर्माण है उसको समझ लेते हैं कि कितने प्रकार के मंत्री हमारे देश में होते हैं। तो मंत्रियों को 3 श्रेणी में बांटा गया है: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। ये तीनों मिलकर मंत्रिमंडल कहलाता है। इसके लिए कहा गया है भारतीय शासन व्यवस्था का हृदय मंत्रिमंडल होता है। यहाँ इंपॉर्टेंट कोटेशन याद रखिए, भारतीय शासन व्यवस्था का हृदय मंत्रिमंडल कहलाता है। मंत्रिमंडल की शक्तियां क्या देखिए, राष्ट्रीय नीति निर्धारण करना पहली शक्ति या कार्य कह सकते हैं। कानून निर्माण पर नियंत्रण, राष्ट्रीय कार्यपालिका पर सर्वोच्च नियंत्रण, वित्तीय कार्य करते हैं मंत्रिमंडल। वैदेशिक संबंधों का संचालन करते हैं। नियुक्ति संबंधी समस्त कार्य मंत्रिमंडल की देखरेख में होते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अभिलेख न्यायालय का आशय क्या है? अनुच्छेद 129 में ये दिया गया है। उसके अनुसार इसके 2 आशय हैं। पहला है, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय सब जगह मान्य होंगे, जो साक्ष्य रूप में एक प्रमाण के रूप में स्वीकार किए जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दे देता है सर्वोच्च न्यायालय, वो सब जगह, सभी न्यायालयों के अंदर, सभी हाई कोर्ट्स या कोर्ट्स में ये साक्ष्य प्रमाण के रूप में मान्य होगा। दूसरा है, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा न्यायालय अवमानना के लिए किसी भी प्रकार का दंड दिया जा सकता है। यानी सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दे दिया है, यदि कोई न्यायालय उसकी अवमानना करता है तो उसके विरुद्ध दंड देने का अधिकार ये कह रहा है अभिलेख न्यायालय। इसके अलावा इस पाठ से संबंधित 2 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, आपको बुक में से इनको तैयार करना है। मंत्रिमंडल के गठन एवं उसकी शक्तियों की विवेचना कीजिए। विवेचना का मतलब होता है विस्तार से आंसर लिखना है आपको। उच्चतम न्यायालय के संगठन, क्षेत्राधिकार और शक्तियों का वर्णन कीजिए। इसको भी विस्तार से लिखना है। बुक में से लिखे आप तैयार करें। धन्यवाद।